लर्नर्स, दिस साइड पूजा एंड आप सबका स्वागत है आपकी अपनी क्लासेस दैट इज विज्ञान क्लासेस, जहाँ आप साइंस को बहुत ईजीली समझ सकते हैं। तो चलिए हम अपनी क्लासिक एनसीईआरटी साइंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं एंड आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 8 दैट इज मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंसेस। इस चैप्टर को हम करेंगे कवर। ये फिजिक्स का चैप्टर है। तो अगर हम बात करें मोशन की, मोशन का मतलब क्या होता है? मोशन इज नथिंग। जब हम लोग गति में होते हैं उसको हम लोग मोशन कहते हैं। अभी आपको समझ नहीं आ रहा होगा, तो चलिए मैं आपको समझाती हूँ कि मोशन किसको कहते हैं। मोशन इज नथिंग व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन इट चेंजेस इट्स पोजीशन। तो यहाँ से हमने क्या देखा, मोशन में किसको कहते हैं? जब कोई बॉडी क्या करती है, अपना पोजीशन चेंज करती है। बॉडी का मतलब यहाँ सिर्फ ह्यूमंस की बात नहीं करेंगे हम लोग। यहाँ पे बॉडी से हमारा मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, वेदर इट इज कार, बस, कोई चेयर ही हो। आप उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाओ तो वो बॉडी कहलाएगी एंड टाइम के साथ उसका पोजीशन चेंज होगा। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? द बॉडी, द चेयर इज इन मोशन। वो हर चीज जो टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज करे उसको हम लोग क्या कहेंगे? वो मोशन में है। जैसे मैं अभी ही यहाँ से इधर मूव करूँ तो क्या कहलाऊंगी? मैं मोशन में हूँ। क्यों? क्योंकि मैं टाइम के साथ मूव कर रही हूँ, मेरा पोजीशन टाइम के साथ चेंज हो रहा है। तो आई होप कि आप मोशन को अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम मोशन के ऑपोजिट देख ले। जब हम कहीं बैठे होते या सो रहे होते हैं, हम लोग मोशन में नहीं होते हैं, तो उस पोजीशन को क्या कहते हैं हम लोग? उस पोजीशन को हम लोग रेस्ट कहते हैं। अ बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट does not change its position with time। कोई बॉडी जब समय बढ़ता जाता है और वो बॉडी अपनी पोजीशन चेंज ना करे तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? वो बॉडी रेस्ट में है। जैसे मैं यहाँ अभी एक जगह खड़ी हूँ, मैं मूव नहीं कर रही हूँ, तो मैं क्या कहलाऊंगी? मैं रेस्ट में हूँ। आपके घर में कोई सोफा है, टीवी है, फ्रिज है, वो टाइम के साथ अपना पोजीशन नहीं चेंज करता, तो वो सारी बॉडी क्या कहलाएंगी? वो सब कुछ रेस्ट में है। आई होप आप मोशन एंड रेस्ट को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे और इन दोनों में डिफरेंस भी समझ गए होंगे। जब कोई बॉडी मूव कर रही हो, टाइम के साथ अपना चेंज करे पोजीशन, तो हम उसको क्या कहते हैं? मोशन। वहीं कोई बॉडी टाइम के साथ अपना पोजीशन चेंज ना करे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? हम कहते हैं वो बॉडी रेस्ट में है। थर्ड पॉइंट हम लोग देखें, डिस्टेंस। यहाँ हमने देखा टाइम के साथ कोई बॉडी अपना पोजीशन चेंज करती है तो वो क्या करती है? कुछ डिस्टेंस कवर करती है। अब मैं यहाँ से मूव करूँ यहाँ तक, तो मैंने बीच में कुछ डिस्टेंस कवर किया, राइट? तो क्या हुआ? मेरा डिस्टेंस कवर हुआ। डिस्टेंस इज नथिंग, इट्स हाउ फार एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल। कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी दूरी तय करता है उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस कहते हैं। अब यहाँ भी ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। ऑब्जेक्ट हम लोग भी हो सकते हैं, कोई ह्यूमन भी हो सकता है, चेयर, टेबल, कुछ भी है। ये सारी चीज़ें क्या कहलाएंगी? ऑब्जेक्ट कहलाएंगी। तो आई होप कि आप मोशन, रेस्ट एंड डिस्टेंस को काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग अब मेजरमेंट को समझ लेते हैं। मेजरमेंट किसको कहते हैं? सबसे पहले हम लोग देखें सब मेजरमेंट्स में, तो हम क्या देखते हैं? ये दोनों मेजरमेंट एंशियंट टाइम में यूज होते थे, मतलब अब ये ज़्यादातर यूज नहीं होते हैं। एंशियंट टाइम में हम इनको यूज करते थे। हम फर्स्ट मेथड देखें तो वो क्या है? हैंड स्पैन। हैंड स्पैन मेथड हम कहते हैं किसी चीज़ को मेज़र करने का वो मेथड जिसमें हम देख रहे हैं हैंड से किसी चीज़ को मेज़र करें। लाइक अगर हम किसी चीज़ को ऐसे मेज़र करें तो इस तरीके के मेज़रमेंट को हम क्या बोलेंगे? हैंड स्पैन। नेक्स्ट मेथड को हम लोग देखें बाय स्ट्रिंग। स्ट्रिंग इज नथिंग, कोई धागा हो सकता है। अब अगर आप इतने लेंथ का धागा ले लो और उससे किसी चीज़ को मेज़र करो, जैसे कि ये बाय स्ट्रिंग ये एक बार इतना हुआ, दूसरी बार इतना हुआ, तो इस तरीके के मेज़रमेंट जिसको हम स्ट्रिंग से मेज़र करें उसी को हम लोग क्या कहते हैं? स्ट्रिंग मेथड। और ये दोनों मेथड्स पहले के टाइम में, एंशियंट टाइम में यूज़ किए जाते थे। बट यहाँ पे दिक्कत क्या आई? हर किसी का हाथ, हथेली सिमिलर तो नहीं होता है जो ये मेथड काम कर पाए। किसी की हथेली लंबी होती है, किसी की छोटी होती है। एंड एक और मेथड था एंशियंट टाइम में, हाथ से मेज़र किया जाता था इस लेंथ की। तो ये भी सारे लोगों का डिफरेंट होता है।
तो यहाँ पे चीज़ें बिगड़ने लगी एंड दिक्कत आने लगी। उसके बाद हमारे पूर्वजों ने मिलके एक साइंटिफिक मेथड को ढूंढा, जो ऐसा मेथड हो जो पूरी कंट्री में, पूरी दुनिया में किया जाए, माना जाए। तो उन्होंने क्या ढूंढा? स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट। ये ऐसा यूनिट है जो क्या प्रोवाइड करता है हमें? एक्यूरेसी, एंड इस यूनिट के मेजरमेंट को सारी दुनिया में माना जाता है। तो अगर हम देखें, इट इज एन यूनिट टू मेजर एनी क्वांटिटी कंप्लीटली एंड यूनिफॉर्मली। मतलब ये एक ऐसा मेजरमेंट का यूनिट है जिससे हम क्या कर सकते हैं? किसी भी क्वांटिटी को, क्वांटिटी मतलब मात्रा को, क्या कर सकते हैं? कंप्लीटली और यूनिफॉर्मली हम मेजर कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टैंडर्ड यूनिट्स को देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टैंडर्ड यूनिट हैं। तो अगर हम बात करें तो हमारे 3 स्टैंडर्ड यूनिट्स हैं, लेंथ, मास एंड टाइम। ये सारे डिफरेंट क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। लाइक हम लोग लेंथ यूज करते हैं डिस्टेंस को कवर करने में। लाइक अपने घर से स्कूल जाते हो तो जो डिस्टेंस कवर करते हो उसको हम लोग किससे मेजर करेंगे? लेंथ से मेजर करेंगे, उसको हम लोग मास से मेजर नहीं कर सकते हैं। वही बात करें हम मास की, तो मास को हम किसी चीज को तोलने में मेजर करते हैं। लाइक आपके घर पे 2 किलो आलू आता है, चावल आता है, इन सबको आप किस में मेजर करते हो? मास में, किलोग्राम में। वही लेंथ को हम लोग मीटर में मेजर करते हैं। टाइम की बात करें तो टाइम होता है लाइक 2 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, अभी से 2 घंटे बाद, तो यहाँ हमने आवर में मेजर किया, तो ये सब क्या हो गया? हमारा टाइम हुआ। टाइम को हम मेजर करते हैं। तो हम स्टैंडर्ड्स यूनिट देखें जो पूरे वर्ल्ड में माना जाता है, वो कौन कौन सा है? लेंथ के लिए मीटर, मास के लिए किलोग्राम एंड टाइम के लिए सेकंड। तो यहाँ हमने स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट को समझ लिया, दैट इज मीटर, किलोग्राम एंड सेकंड। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में मीटर को एम भी लिख सकते हैं, किलोग्राम को केजी एंड सेकंड को SEC लिख सकते हैं। बट हम क्या नोटिस करते हैं? ये हमारे मेजरमेंट्स हर जगह काम नहीं आते हैं। लाइक ये वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड तो है, बट हमें जब कुछ बड़े लेंथ को मेज़र करना हो तो हमारा मीटर क्या होता है? हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है इसको मेज़र करने में। कई बार छोटी यूनिट्स को भी कवर करने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो इसके लिए क्या हुआ? कुछ और यूनिट्स डिराइव्ड हुए हैं, लाइक मीटर से सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड किलोमीटर। सेंटीमीटर एंड मिलीमीटर छोटे लेंस को मेजर करने में यूज किया जाता है, वहीं किलोमीटर बड़े लेंस को मेजर करने में यूज किया जाता है। वहीं हम किलोमीटर से, किलोग्राम से डिराइव्ड यूनिट को देखें, दिस इज ग्राम, जो किलोग्राम से छोटा होता है एंड कम क्वांटिटी को मेजर करने में यूज किया जाता है। थर्ड यूनिट की हम लोग बात करें सेकेंड, तो इससे डिराइव्ड सेकेंड एंड मिनट है। आवर यहाँ पे सेकेंड से बड़ा यूनिट है, वहीं मिनट सेकेंड से बड़ा है, ठीक है। और अगर हम चेंजिंग का मेथड देखें तो क्या होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर। 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम। 1 सेकेंड इज इक्वल टू 1/60 मिनट्स। तो ये कुछ चेंजिंग मेथड्स हैं जिसको आप हायर क्लासेस में समझोगे। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं मेजरमेंट अलोंग स्ट्रेट लाइन। जब हम लोगों को स्ट्रेट लाइन में मेजर करना हो तो इसका मेजरमेंट काफ़ी सिंपल होता है। हम लोग स्केल यूज़ कर सकते हैं, जिसपे क्या बना होता है? अगर आप स्केल को देखो तो हमारा स्केल कुछ इस तरीके का होता है एंड उस पर सेंटीमीटर्स बने होते हैं एंड हर 5th पॉइंट पे हमें एक डार्क लाइन दिखती है जिससे हम मेज़र कर सकते हैं। तो स्ट्रेट लाइन का हमारा मेजरमेंट तो काफ़ी इजी हो जाता है, जिससे हम क्लोथ्स को मेज़र कर सकते हैं, लेंथ को मेज़र कर सकते हैं। बट वहीं हम दूसरे मेजरमेंट की बात करें, मेजरमेंट अलोंग कर्व लाइन, तो ये हमारे लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लाइक अगर हम देखें तो कोई इस टाइप का मेजरमेंट है, कोई लेंथ है जो कर्व्ड है, इसको हमें मेज़र करना होगा, तो हम कैसे मेज़र करेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हमें एक स्ट्रिंग लेना होगा। एंशियंट मेथड की तरह हम एक स्ट्रिंग लेंगे या धागा लेंगे, उसमें क्या करेंगे? एक नोट बांधेंगे। नोट मतलब जिसको हम लोग
गठरी बोल सकते हैं, गांठ बांधेंगे एंड उसको यहाँ पे रखेंगे उस धागे को। फिर हम अगर देखें तो ये थोड़ा थोड़ा स्ट्रेट हमें दिखता है। हम अगर नोटिस करें तो यहाँ तक हम मेज़र करेंगे, फिर अपने धागे को यहाँ से लाकर यहाँ तक मेज़र करेंगे। कुछ इस तरीके से हम मेज़र करते जाएंगे एंड जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो हम फिर उस स्ट्रिंग में, उस धागे में गांठ बांधेंगे। देन हम अपने उस स्ट्रिंग को ले लेंगे तो हम क्या नोटिस करेंगे, हमारा एक गांठ यहाँ होगा एंड दूसरा गांठ यहाँ होगा, ये तो स्ट्रेट हो जाएगा। फिर हम इस डिस्टेंस को अपने स्केल पे मेज़र कर लेंगे एंड इस तरीके से हम मेजरमेंट अलोंग कर्ड लाइन कर सकते हैं। आई होप आपको मेजरमेंट अलोंग स्ट्रेट लाइन एंड मेजरमेंट अलोंग कर्ड लाइन समझ आया होगा। अब हम देख लें टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें। मोशन तो हम लोगों ने समझ लिया था, जो भी जब कोई ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन टाइम के साथ चेंज करे उसको मोशन कहते हैं। बट अब अगर देखें तो मोशन काफ़ी टाइप्स के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। सबसे फर्स्ट मोशन की बात करें तो दैट इज रेक्टिलिनियर मोशन, सेकेंड इज सर्कुलर मोशन एंड थर्ड इज पेरियोडिक मोशन एंड फोर्थ इज रोटेशनल मोशन। एक एक करके हम डेफिनेशन के साथ सारे मोशंस को समझेंगे। तो चलिए अब हम लोग एक एक करके टाइप्स ऑफ मोशन को समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखें रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। वैसे मोशन को हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं जो किसी स्ट्रेट लाइन में मूव करे। लाइक मैं भी अगर मूव करूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हूँ, तो मेरा मोशन क्या कहलाएगा, रेक्टिलिनियर मोशन। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे वैसे मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन में मूव करें। हम सेकेंड मोशन को देखें तो हमारा सेकेंड मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन, मोशन अलोंग अ सर्कुलर मोशन। हमें नाम से ही समझ आ रहा है सर्कुलर, कुछ सर्कल जैसा होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट या फिर कोई भी पर्सन कुछ भी अगर सर्कल में मूव करे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्कुलर मोशन, लाइक दिस। हम थर्ड मोशन को देखें, दिस इज पेरियोडिक मोशन, व्हेन एन ऑब्जेक्ट रिपीट इट्स मोशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। हम क्या देख रहे हैं, पीरियोडिक मोशन किसको कहते हैं, जब कोई ऑब्जेक्ट क्या करती है, रिपीट करती है अपने मोशन को आफ्टर अ फिक्स टाइम। लाइक मूवमेंट तो हो रहा है बट रिपीटेड मूवमेंट है एंड एक फिक्स टाइम के बाद वो चीज़ रिपीट हो रहा है। लाइक 2 सेकेंड के बाद मोशन चेंज होगा तो हर बारी 2 सेकेंड के बाद ही मोशन ऑब्जेक्ट अपना मोशन चेंज करेगी, प्लेस चेंज करेगी। एग्जाम्पल हम लोग देख लें तो आपने पेंडुलम देखा होगा वॉचेज में, दैट इज नथिंग, दैट इज पेरियोडिक मोशन। हम फोर्थ टाइप के मोशन की बात करें, दिस इज रोटेशनल मोशन। इसको समझने के लिए हमारे पास सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अर्थ का मूवमेंट। अर्थ कैसे मूव करती है, अर्थ रोटेट करती है। रोटेट को अगर हम देखें तो कोई ऑब्जेक्ट सर्कल में तो मूव करेगी बट अपने प्लेस पे ही रह के वो वहाँ से मूव नहीं करेगी। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा सर्कुलर एंड रोटेशन में, तो मैं आपके कंफ्यूजन को क्लियर करती हूँ। सर्कुलर मोशन क्या है, यहाँ पे सर्कल में मूव कर रहा है, एक डिस्टेंस तो कवर हो रहा है ना, लाइक 2 मीटर 4 मीटर जो भी है। बट रोटेशन की बात करें लाइक अर्थ की, तो वैसा मोशन जिसमें सर्कुलर मोशन तो है बट कोई प्लेस नहीं चेंज हो रहा है। लाइक मैं अगर यहाँ पे ऐसे घूम रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ, रोटेट कर रही हूँ, मैं सर्कल में भी घूम रही हूँ और मेरा कोई प्लेस भी नहीं चेंज हो रहा है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रोटेशनल मोशन कहेंगे। आई होप कि आप काफ़ी अच्छे से इस पूरे टॉपिक को समझ गए होंगे एंड इस चैप्टर को भी। अगर आपको मेरी वीडियो समझ आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।